Hello everyone. We start topology. A very short introduction. Topology is the branch of pure mathematics. Pure mathematics का part है topology. Topology is the name of which parts of some things are connected, arranged और organized. कि किस तरह से ऑर्गेनाइज किसी चीज़ के पार्ट हमारे पास ऑर्गेनाइज कनेक्ट और अरेंज होते हैं. फॉर्मल डेफिनेशन के लिए लेट्स स्टार्ट द वीडियो. व्हाट इज़ टोपोलॉजी. हेलो एमएससी स्टूडेंट्स, आज हम पेपर टोपोलॉजी स्टार्ट करने जा रहे हैं. इसकी इम्पोर्टेंट थ्योरम्स को मैं करवाऊंगी जो कि एमएससी मैथमेटिक्स में आपका पेपर है टोपोलॉजी, उसको हम स्टार्ट करने जा रहे हैं. व्हाट इज़ टोपोलॉजी, क्या आगे इसके हमारे थ्योरम्स आएंगी, वो हम सब पढ़ेंगे. तो स्टार्ट करते हैं. हमारे पास फर्स्ट डेफिनेशन, लेट एक्स बी अ नॉन एम्प्टी सेट. अ कलेक्शन टो ऑफ सबसेट ऑफ एक्स इज कॉल्ड अ टोपोलॉजी ऑन एक्स इफ इट सेटिस्फाई द फॉलोइंग प्रॉपर्टीज. क्या दिया हुआ है कि एक्स कोई भी नॉन एम्प्टी सेट है. अ कलेक्शन टो एक कलेक्शन है, फैमिली है किसकी, सबसेट्स ऑफ एक्स की, जहां पर एक्स के क्या होंगे, सबसेट्स होंगे. एक्स कोई भी नॉन एम्प्टी सेट है हमारे पास. एक्स कोई भी नॉन एम्प्टी सेट है जिसके हमने यहाँ पर कलेक्शन लेनी है किसके, सबसेट्स ऑफ एक्स की. उसको हम टोपोलॉजी कब कहेंगे, जब ये थ्री प्रॉपर्टीज को क्या करे, सेटिस्फाई. सबसे पहली प्रॉपर्टी क्या है कि फाई एंड एक्स बिलोंग्स टू टो. फाई और एक्स दोनों इस फैमिली में जाने चाहिए. दूसरी प्रॉपर्टी क्या है, इफ ए लैम्डा, लैम्डा बिलोंग्स टू लैम्डा. एक फैमिली ली हमने किसके, टॉस के मेंबर्स की. ए लैम्डा बिलोंग्स टू लैम्डा फॉर ऑल लैम्डा बिलोंग्स टू कैपिटल लैम्डा. ये क्या है, एक इंडेक्सिंग सेट है हमारे पास. ये बता रहा है कि अगर आप एक फैमिली लेते हो टॉस के मेंबर्स की, अगर वो मेंबर्स टॉस के मेंबर्स हैं, अगर उनकी यूनियन भी, उनकी आर्बिट्रेरी यूनियन भी टो में चली जाए तो उसको हम क्या कहते हैं. हमारी ये सेकेंड प्रॉपर्टी है कि ए लैम्डा बिलोंग्स टू टो, देन यूनियन ऑफ ए लैम्डा, लैम्डा बिलोंग्स टू कैपिटल लैम्डा ऑल्सो बिलोंग्स टू टो. थर्ड प्रॉपर्टी क्या है, इफ ए एंड बी बिलोंग्स टू टो देन ए इंटरसेक्शन बी बिलोंग्स टू टो. कि अगर ए और बी दोनों टो में हैं तो उनकी इंटरसेक्शन ऑफ ए एंड बी ऑल्सो गोज टू टो. तो टोपोलॉजी की क्या डेफिनेशन है हमारे पास. इस टो को हम टोपोलॉजी कब कहेंगे, जब हमारे पास एक एक्स कोई नॉन एम्प्टी होगा, उसके सबसेट्स की कलेक्शन ली, उस सबसेट्स की कलेक्शन की फैमिली को हम टोपोलॉजी कब कहेंगे, जब वो इन तीन प्रॉपर्टीज को क्या करे, सेटिस्फाई करे. थ्री प्रॉपर्टीज आर सेटिस्फाइड. अब टोपोलॉजिकल स्पेस क्या होता है हमारे पास. टोपोलॉजिकल स्पेस, लेट एक्स बी अ नॉन एम्प्टी सेट एंड लेट टो बी टोपोलॉजी ऑन एक्स. मान लीजिए एक्स आपके पास क्या है, कोई नॉन एम्प्टी सेट है और टो क्या है, उस एक्स के ऊपर टोपोलॉजी है, मतलब इन तीन प्रॉपर्टीज को वो सेटिस्फाई करता है. तो इस ऑर्डर पेयर को, एक्स टो को हम क्या कहेंगे, टोपोलॉजिकल स्पेस. एक्स कोमा टो इज कॉल्ड टोपोलॉजिकल स्पेस. अब नेक्स्ट डेफिनेशन क्या है, ओपन सेट और टो ओपन सेट. लेट एक्स टो बी अ टोपोलॉजिकल स्पेस. एक्स टो हम क्या है, टोपोलॉजिकल स्पेस लेके चल रहे हैं. ओपन सेट या टो ओपन सेट क्या है, द मेंबर्स ऑफ टो, जो इस फैमिली के हमारे पास क्या होंगे, मेंबर्स होंगे. टो के जो भी मेंबर्स होंगे उनको हम क्या कहेंगे, टो ओपन सेट कहेंगे. टो के मेंबर्स को, मान लीजिए अगर ए किस में बिलोंग कर रहा है, टो में, तो हम ए को क्या बोलेंगे, ए इज टो ओपन सेट. ए इज, इफ ए बिलोंग्स टू टो देन ए इज कॉल्ड टो ओपन सेट. अब हम नेक्स्ट पढ़ रहे हैं एग्जाम्पल ऑफ टोपोलॉजीज ऑन सेट एक्स. की एक्स कोई भी अगर हमारे पास सेट दिया हुआ है तो उसके एग्जाम्पल्स क्या हैं, आज हम वो पढ़ते हैं. फर्स्ट एग्जाम्पल क्या है, इनडिस्क्रीट टोपोलॉजी. इनडिस्क्रीट टोपोलॉजी, लेट एक्स बी अ नॉन एम्प्टी सेट. टो क्या लिया है हमने, फाई और एक्स. फाई भी आपको पता है एक्स का हर एक का सबसेट होता है. फाई इज द सबसेट ऑफ एवरी सेट. एक्स इटसेल्फ सबसेट ऑफ एक्स. तो फाई और एक्स हमने, हमारे पास टोपोलॉजी की क्या डेफिनेशन थी कि हमें एक्स क्या चाहिए, नॉन एम्प्टी चाहिए. तो हमारे पास यहाँ पर क्या है, एक्स कोई भी नॉन एम्प्टी है. टो क्या है, कलेक्शन होनी चाहिए किसकी,
सबसेट्स ऑफ एक्स की। तो फाई और टो दोनों ही सबसेट है हमारे पास, तो दोनों ही सबसेट है यहाँ पर हमारे पास। तो इसको हम टोपोलॉजी कब कहेंगे? अगर ये फाई कोमा एक्स ये सेट ले लिया, इसको हम टोपोलॉजी कब कहेंगे? अगर ये तीन प्रॉपर्टीज को सेटिस्फाई करे। सबसे पहले हमारे पास क्या कंडीशन है कि फाई और एक्स दोनों किस में होना चाहिए? टो में। तो यहाँ पर क्लियरली हमारे पास फाई और एक्स किस में है? टो में है। फर्स्ट कंडीशन इज सेटिस्फाइड। नेक्स्ट सेकेंड क्या है? अब फैमिली लो टोज के मेंबर्स की, उनकी यूनियन करो। आंसर आना चाहिए आपके पास टो में से ही। तो आप इनमें से कोई भी सेट कंसीडर कर सकते हो। जैसे A1 मैंने एम्प्टी ले लिया, A1 मैंने एम्प्टी ले लिया, A2 मैंने एम्प्टी ले लिया, ऐसे मैंने A3 मान लीजिए x ले लिया, लेट A3 इज x, A4 इज x, ऐसे ही लेते गए हम, सारे x कंसीडर कर लिए हमने। अब इन सब की यूनियन करें, अगर हम इन सब की क्या कर दी जाए? यूनियन कर दी जाए, तो वापस हमें क्या मिलेगा? x ही मिलेगा। तो x भी किसका मेंबर है? टो का। तो ये हमारे पास क्या आ गया? इनकी आर्बिट्रेरी यूनियन किस में चली गई? हमारे पास टो में। तो सेकंड प्रॉपर्टी भी सेटिस्फाई हो गई। थर्ड कंडीशन क्या है? ए और बी कोई भी दो टो के मेंबर लो, उनकी इंटरसेक्शन किस में जानी चाहिए? टो में जानी चाहिए। टो में जानी चाहिए तो ले लीजिए, हमने कोई भी दो एलिमेंट लेने हैं। फाई भी ले सकते हो, एक्स भी ले सकते हो, और फाई और एक्स की इंटरसेक्शन करेंगे हमारे पास। फाई और एक्स की इंटरसेक्शन की जाएगी तो क्या आएगा? एम्प्टी। वो भी किसका मेंबर है? टो का ही मेंबर है। तो तीनों प्रॉपर्टीज टोपोलॉजी की हमारे पास क्या हो गई? कंडीशंस आ गई हमारे पास। तो टो सेटिस्फाई कर रहा है इन तीन कंडीशन को। तो इस टोपोलॉजी को, टो फाई कोमा एक्स को हम क्या कहते हैं? इनडिस्क्रीट। इसका नाम क्या है? इनडिस्क्रीट टोपोलॉजी, ट्रिवियल टोपोलॉजी भी बोलते हैं इसे। और इस ऑर्डर पेयर को हम क्या बोलेंगे? इनडिस्क्रीट टोपोलॉजिकल स्पेस। इसको डिनोट कैसे कर सकते हैं याद रखने के लिए? टो इनडिस्क्रीट टोपोलॉजी, जिसमें हमारे पास क्या है? फाई कोमा एक्स आ जाएगा। आगे नेक्स्ट एग्जाम्पल है हमारे पास, सेकेंड एग्जाम्पल डिस्क्रीट टोपोलॉजी का हमारे पास। लेट एक्स बी अ नॉन एम्प्टी सेट। अब टो कलेक्शन क्या लिया है मैंने? पावर सेट ऑफ एक्स, मतलब जितने भी एक्स के सबसेट्स हैं उनकी कलेक्शन ले ली। टो अभी तक डेफिनेशन में हमारे पास क्या था? टो डेफिनेशन में क्या था? सबसेट्स ऑफ एक्स था। और यहां पर हमने क्या ले ली? हमने यहां पर क्या ली है? सभी सबसेट्स लिए हैं, ऑल सबसेट्स ऑफ एक्स। लेट एक्स बी अ नॉन एम्प्टी सेट, टो इज द पावर सेट ऑफ एक्स। तो टो इज अ टोपोलॉजी, मीन्स ये इन तीन कंडीशंस को क्या करती है? सेटिस्फाई करती है। चलिए एक एक करके करते हैं इसको। टो हमारे लिए पावर सेट। पावर सेट का मीन्स क्या है? कि वो सारे एलिमेंट्स हैं जो कि सबसेट हैं किसके? एक्स के। क्लियरली फाई एक्स आर सबसेट्स ऑफ एक्स। हमें मालूम है कि फाई तो हर एक का सबसेट होता है और एक्स इटसेल्फ सबसेट हो गया। तो फाई और एक्स दोनों ही एक्स के सबसेट हो गए, दोनों इस टो में जा रहे हैं। तो फाई और एक्स किस में चले गए? हमारे पास टो में। पहली कंडीशन सेटिस्फाई। सेकेंड कंडीशन क्या ली? हमने एक फैमिली लेनी है, ए लैम्डा बिलोंग्स टू टो फॉर ऑल लैम्डा बिलोंग्स टू कैपिटल लैम्डा। हमें रिक्वायर्ड टू प्रूव क्या है हमारे पास? कि इनकी आर्बिट्रेरी यूनियन भी किस में जानी चाहिए? टो में जानी चाहिए। आर्बिट्रेरी यूनियन किस में जानी चाहिए? टो में। अब ए लैम्डा तो हमें टो में गिवन है, टो में ए लैम्डा बिलोंग्स टू टो। टो की कंडीशन क्या है? कि ये सभी सबसेट्स हैं किसके? एक्स के। जब ए लैम्डा ही एक्स में है, सभी ए लैम्डाज एक्स में हैं, तो इनकी जो यूनियन आएगी वो भी किसका सबसेट होगी? एक्स का। और जैसे ही ये सबसेट बनी एक्स का, ये किस में चली गई? टो में चली गई। जो भी सबसेट बनेगा एक्स का वो किस में जाएगा? टो में जाएगा। तो यूनियन सबसेट बन गई एक्स का, तो आर्बिट्रेरी यूनियन ए लैम्डा goes to टो। सेकेंड कंडीशन इज सेटिस्फाइड। थर्ड कंडीशन क्या है? ए और बी हमने टो में, ए और बी बिलोंग्स टू टो। वी रिक्वायर टू प्रूव ए इंटरसेक्शन बी बिलोंग्स टू टो। फॉर दिस वी नो ए बी बिलोंग्स टू टो, टो में है तो क्या कंडीशन सेटिस्फाई करेंगे? ए इज द सबसेट ऑफ एक्स एंड बी इज द सबसेट ऑफ एक्स। और क्या है हमें मालूम? ये भी पता है ए इंटरसेक्शन बी सबसेट होगी किसका? ए का भी
और बी का भी, दोनों का ही क्या होगी, सबसेट होगी। अगर ए ही सबसेट है एक्स का, बी सबसेट है एक्स का, तो ए इंटरसेक्शन बी भी सबसेट हो जाएगा किसका, एक्स का। और जैसे ही ये सबसेट बना इसका, ये टो में चला जाएगा। तो टो क्या बन गया हमारे पास, यहाँ पर ए इंटरसेक्शन बी मेंबर बन गया किसका, टो का। तो ए बी बिलोंग्स टू टो, दिस इंप्लाइज ए इंटरसेक्शन बी बिलोंग्स टू टो। विद दिस थ्री कंडीशंस टो बिकम टोपोलॉजी। तो इस टोपोलॉजी को हम क्या कहेंगे, डिस्क्रीट टोपोलॉजी। और इस डिस्क्रीट ऑर्डर पेयर को हम क्या कहेंगे, डिस्क्रीट टोपोलॉजिकल स्पेस। और इसको डिनोट किससे करते हैं, टो डिस से, जो पीछे वाली की थी हमने टो इनडिस्क्रीट, ये क्या है, टो डिस्क्रीट। थर्ड हम पढ़ रहे हैं टोपोलॉजी। एग्जाम्पल है हमारे पास टोपोलॉजी का क्या, लेट एक्स बी अ नॉन एम्प्टी सेट। टो कलेक्शन क्या है, वो सबसेट्स हैं एक्स के, आइदर दे आर एम्प्टी और देयर कॉम्प्लीमेंट इज फाइनाइट। मीन्स ए या तो एम्प्टी होगा या उसका कॉम्प्लीमेंट हमारे पास क्या होगा, फाइनाइट होगा। अब हमें टो को क्या प्रूफ करना है, टोपोलॉजी प्रूफ करना है। तो करते हैं प्रूफ, वही तीन कंडीशन। सबसे पहली कंडीशन क्या है, फाई एक्स बिलोंग्स टू टो होना चाहिए हमारे पास। तो फाई सबसेट है किसका, एक्स का, वी नो दैट कि सबसेट है। और अब जो भी सबसेट अगर एम्प्टी है तो वो डायरेक्टली किस में जाएगा, टो में जाएगा। तो एम्प्टी है हमारे पास तो डायरेक्ट, तो वो किस में चला गया, क्लियरली टो में चला गया। तो एम्प्टी तो है ही। अब यहाँ पर एक्स की बारी, एक्स टो में पहुंचाना है हमें, एक्स टो में लेके जाना है, मेंबर होना चाहिए टो का। लेकिन यहाँ पर क्या कंडीशन है, एक्स टो का मेंबर, एक्स एम्प्टी तो है नहीं, क्योंकि हम कंसीडर करके चले हैं कि एक्स क्या है, नॉन एम्प्टी। तो एक्स नॉन एम्प्टी है, तो ये कंडीशन तो एक्स के लिए फॉलो नहीं होती। तो अब इस कंडीशन को करते हैं, देखते हैं कि क्या ये फॉलो हो रही है। एक्स का कॉम्प्लीमेंट क्या होता है, एक्स का कॉम्प्लीमेंट एम्प्टी, और एम्प्टी क्या होता है, फाइनाइट होता है। तो एक्स का कॉम्प्लीमेंट फाइनाइट आ गया, तो एक्स क्लियरली बिलोंग्स टू टो। तो एक्स किस में चला जाएगा, टो में चला जाएगा। सेकेंड कंडीशन क्या है, लेट ए लैम्डा लैम्डा बिलोंग्स टू कैपिटल लैम्डा बी सच दैट, हमें पता है एक फैमिली लेके चलते हैं हम टोज के मेंबर्स की, उनकी आर्बिट्रेरी यूनियन हमें किस में पहुंचानी है, टो में पहुंचानी है। उनकी आर्बिट्रेरी यूनियन हमें किस में पहुंचानी है, टो में। तो ले लेते हैं हमारे पास फर्स्ट, हमें यूनियन लेके जानी है। इस यूनियन को हमने क्या नेम दे दिया, ए। बार बार यूनियन लिखने के बजाय इसको नाम दे दिया हमने ए। यहाँ पर केस वन में क्या है कि अगर यूनियन ही एम्प्टी है, अगर ये ए हमारे पास एम्प्टी है तो क्लियरली टो में जाएगा, क्योंकि टो की कंडीशन है कि अगर वो एम्प्टी है तो डायरेक्टली वो किस में चला जाएगा, टो में चला जाएगा। तो यहाँ पर देखिए, ए अगर फर्स्ट केस ए एम्प्टी है तो क्लियरली बिलोंग्स टू टो। तो ये तो हमें प्रूव करने की जरूरत नहीं है। अब ए नॉन एम्प्टी है, नॉन एम्प्टी का मतलब ए क्या है, हमारे पास पूरी यूनियन है, यूनियन है हमारे पास। यूनियन नॉन एम्प्टी होने का मतलब क्या है कि कोई ना कोई एक हमें इस फैमिली में से मिल जाएगा, मतलब एक सेट ऐसा मिल जाएगा जो एम्प्टी नहीं है, तभी तो यूनियन क्या है, नॉन एम्प्टी है। तो कोई ना कोई इसमें से हमें क्या मिल जाएगा, एक ऐसा सेट मिल जाएगा जो कि नॉन एम्प्टी है। और अगर इंटरसेक्शन नॉन एम्प्टी का मतलब होता है ईच ए लैम्डा इज नॉन एम्प्टी। यूनियन में क्या होता है, फोरसम, कि कोई एक भी अगर हो गया एटलीस्ट वन, देयर एग्जिस्ट एटलीस्ट वन या सम लैम्डा बिलोंग्स टू कैपिटल लैम्डा, ए लैम्डा इज नॉन एम्प्टी। यूनियन नॉन एम्प्टी होने का मतलब क्या है कि उनमें से कोई ना कोई एक सेट क्या है, नॉन एम्प्टी है। अब ए लैम्डा नॉन एम्प्टी है, हमारी टो और टो में भी जा रहे हैं सारे के सारे ए लैम्डाज। हम फैमिली जो लेके चले थे वो किस में लेके चले थे, टो के मेंबर्स की थी। और टो में जाने का मतलब अगर वो एम्प्टी नहीं है तो उसका कॉम्प्लीमेंट क्या हो जाएगा, फाइनाइट। तो यहाँ पर देखिए क्या है हमारे पास, ए लैम्डा नॉन एम्प्टी है तो क्लियरली किस में जाएगा, हमारे पास इसका टो में है ये, तो इसका हमारे पास कॉम्प्लीमेंट क्या हो जाएगा, फाइनाइट। अब हमें पता है ईच सेट गोज टू इट्स यूनियन, अगर ये मेंबर इस फैमिली का है तो उसकी यूनियन में भी जाएगा, सबसेट होगा। तो ए लैम्डा नॉट इज सबसेट ऑफ ए, कॉम्प्लीमेंट बोथ साइड,
तो आपको पता है जैसे ही हम कॉम्प्लीमेंट करते हैं हमारी जो सब सुपर सेट में कन्वर्ट हो जाएगी, तो ए कॉम्प्लीमेंट कंटेन हो जाएगा ए लैम्डा नॉट के कॉम्प्लीमेंट में। मीन्स x माइनस ए सबसेट हो जाएगा x माइनस ए लैम्डा नोट का, और x माइनस ए लैम्डा नोट क्या है, फाइनाइट है। जब सुपर सेट ही हमारे पास फाइनाइट है तो उसका सबसेट भी क्या हो जाएगा, फाइनाइट। सबसेट ऑफ ए फाइनाइट सेट इज फाइनाइट। तो अगर ये फाइनाइट है तो ये भी क्या हो जाएगा, फाइनाइट। तो हम लेके चले थे अगर a नॉन एम्प्टी है तो उससे क्या आ गया, x माइनस ए फाइनाइट आ गया। कंडीशन क्या थी टो में जाने के लिए, या तो वो एम्प्टी होना चाहिए या उसका कॉम्प्लीमेंट फाइनाइट होना चाहिए था। तो यहाँ पर a नॉन एम्प्टी है तो उसका कॉम्प्लीमेंट क्या आ गया, फाइनाइट आ गया। थर्ड कंडीशन क्या है, ए बी बिलोंग्स टू टो, देन ए इंटरसेक्शन बी बिलोंग्स टू टो। हमें ये प्रूफ करना है। वही ले लिया केस 1 कि इंटरसेक्शन अगर एम्प्टी है तो क्लियरली टो में जाएगा। अब इंटरसेक्शन नॉन एम्प्टी है, नॉन एम्प्टी है तो दोनों को ही क्या होना पड़ेगा, नॉन एम्प्टी। दोनों नॉन एम्प्टी हैं, दोनों टो के मेंबर हैं, तो इनके कॉम्प्लीमेंट क्या हो जाएंगे, फाइनाइट। अगर दो सेट फाइनाइट है तो उनकी यूनियन भी क्या हो जाएगी, फाइनाइट। डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ लगाया हमने यहाँ पर, x माइनस ए इंटरसेक्शन b भी क्या हो गया, फाइनाइट। तो a इंटरसेक्शन b का कॉम्प्लीमेंट फाइनाइट आ गया तो क्लियरली वो किस में जाएगा, टो में। तो टो हमारे पास तीनों प्रॉपर्टीज को सेटिस्फाई कर गया। टो क्या बन गया, टोपोलॉजी, और इस टोपोलॉजी को हम कहते हैं को फाइनाइट। इस टोपोलॉजी को हम कहेंगे को फाइनाइट टोपोलॉजी, और इस ऑर्डर पेयर को हम कहेंगे को फाइनाइट टोपोलॉजिकल स्पेस। और इसको डिनोट कैसे करते हैं, टो को फाइनाइट, टो को फाइनाइट से। तो ये हमने आज 3 एग्जाम्पल किए हैं। आगे नेक्स्ट एग्जाम्पल हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। थैंक यू।